नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी टॉपिक में लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की टॉपिक में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरी जो टॉपिक चल रही थी वह कार एसी से संबंधित चल रही थी, तो कार एसी से ही संबंधित मैं आज की वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं जानकारी क्या देने वाला हूं, आइए उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों कार में एक समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है कि कार एसी चल रही है परंतु उससे बदबू आ रही है। मतलब हमारी कार एसी चल रही है परंतु अंदर से बदबू आ रही है, मतलब अजीब सी महक आ रही है। तो किसी भी तरीके से इंसान के रहने लायक नहीं है, इतनी खराब बदबू आ रही है। तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, आइए उसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला इसका रीजन ये होगा कि कार एसी की सर्विसिंग बहुत दिनों पहले की गई होगी, क्योंकि कार एसी की सर्विसिंग यदि हर 3 महीने बाद आप नहीं कराते हैं तो आपके कार से बदबू आने लगती है। तो इसका पहला रीजन कि कार एसी की सर्विसिंग आप टाइम टाइम पे कराएंगे तो आपकी एसी से बदबू नहीं आएगी। इसका दूसरा रीजन ये होगा कि कार के अंदर या कार एसी के अंदर कोई जीव जंतु मर गया होगा जिसकी वजह से कार से बदबू आ रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्विसिंग होने के बावजूद कस्टमर क्या कहता है कि भी कार एसी की सर्विसिंग हाल ही में कराया था, उसके बाद भी क्यों बदबू आ रही है। तो उसका दूसरा रीजन यही होगा कि कार के अंदर कोई जीव जंतु मर गया है जिसकी वजह से आपके कार से या आपके कार की एसी से बदबू आ रहा है। तो इसका दूसरा रीजन यही होगा कि उसमें कोई जीव जंतु मर गया होगा। अब आइए एक फॉल्ट और देखते हैं कि दूसरा फॉल्ट क्या है। दूसरा फॉल्ट हमारा यह है दोस्तों कि कार एसी चल रही है परंतु उससे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। दूसरा कारण क्या है कि कार एसी हमारी चल रही है परंतु उससे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। इसका क्या कारण होगा, आइए इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला इसका रीजन ये होगा कि कार एसी का जो बेल्ट है ना वो ढीला हो गया होगा। क्योंकि जैसे ही अपने एसी के बटन को ऑन कर रहे हैं तो हमारा बेल्ट कार्य करना शुरू करता है। उससे पहले तो हमारा बेल्ट चलता है लेकिन फ्री वाली पुली पे चलता है, लेकिन जैसे एसी की बटन आप ऑन करते हैं तो हमारा अनफ्री मतलब लोडिंग जो कंप्रेसर वाला होता है, जो कंप्रेसर को घुमाने कार्य करता है, जो कंप्रेसर को चलाने कार्य करता है, वो वाली पुली घूमना शुरू करती है। अब जैसे वाली पुली घूमना शुरू करती है तो हमारा क्या होता है, एसी से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा पहला रीजन ये होगा कि हमारे कंप्रेसर का बेल्ट ढीला हो गया होगा। तो सबसे पहले अपने बेल्ट को देख लेंगे कि अगर ढीला है तो नया बेल्ट लगा देंगे। यदि हमारा बेल्ट सही है इसके बावजूद भी आवाजें आ रही है तो इसका दूसरा रीजन ये होगा, कभी कभी हमारा कंप्रेसर की जो पुलिया होती है वो जाम हो जाती है। तो उसको हाथ से घुमा के हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं पुलिया हमारी जाम तो नहीं हो गई है। यदि जाम हो गई है तो उसमें ऑयल की सहायता से उसे फ्री कर लेंगे। यदि हमारा पट्टा भी सही है, कंप्रेसर भी सही है, उसके बावजूद भी आवाज आ रही है तो उसके बाद आवाज आ रही है तो कंडेंसर फैन या ब्लोअर फैन कहीं बॉडी से टकरा रहा होगा, अतः उसे देख लीजिएगा। अगर टकरा रहा होगा तो उसे देखकर ठीक कर लेंगे। मेरा दूसरा फॉल्ट। अब आते हैं तीसरे फॉल्ट पे। तीसरा फॉल्ट या तीसरा दोष हमारा क्या कह रहा है, कार एसी के बॉडी में करंट आ रहा है। कार एसी के बॉडी में करंट आ रहा है मतलब जब भी कुछ काम या लोहा हमारी बॉडियों से टच हो रहा है तो हल्का सा झंझनाहट सा करंट आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा दोस्तों कि हमारा जो फेस का तार होता है वो उल्टी वायरिंग हो गई होगी। मतलब फेस को प्लस को हम बॉडी में कर दिए हैं, माइनस को हम आप वायरिंग कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वायरिंग करते समय ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो माइनस का तार होगा, मतलब माइनस का मतलब कि बैटरी का जो माइनस होगा उसको बॉडी में टच कराना है और जो इसका प्लस होगा उसको स्विचों से आप वायरिंग करेंगे। अगर इसको उल्टा करेंगे तो आपकी बॉडी में करंट मारेगा। और इसका दूसरा रीजन ये होगा, यदि आप न्यूट्रल को बॉडी में किए हैं, फेस को आप स्विचों में किए हैं, तो इसका दूसरा रीजन ये होगा दोस्तों कि कार के अंदर जो भी आप वायरिंग किए हैं, मतलब फेस की वायरिंग किए हैं, वह तार कहीं कट कर बॉडी से टच कर रहा है और न्यूट्रल फेस आपस में साट कर रहा है। और जब न्यूट्रल फेस आपस में सटेगा और इंसान लोहे से बॉडी से अगर टच होगा तो उसको करंट मारेगा। तो उन तारों को विशेष रूप से ध्यान से खोज के सुव्यवस्थित टेप कर देंगे तो ऐसी शिकायतें नहीं आएंगी। तो इसका ये दो सबसे बड़ा रीजन है। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।